हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है और छात्र नेता खुशबू पाठक भी मौजूद हैं। चर्चाएं होंगी लड़कियों की हाइट कम करने को लेकर, क्योंकि लगातार कमेंट जब भी कोई भी वीडियो डाला जा रहा है तो लड़कियां एक ही कमेंट कर रही हैं कि भैया हाइट कम करवा दीजिए, तभी हम लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। और आज से फॉर्म आप लोगों का भराना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्या योजनाएं बनी हैं सर के द्वारा, छात्र नेता खुशबू पाठक जी के द्वारा, जानते हैं इन्हीं लोगों से किन किन मुद्दों को रखा जाएगा। क्या आंसर की भी जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, छात्र का जो हक है जब आप एग्जाम देकर के आते हो तो वो आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है मैम। जी जी धन्यवाद सर क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? योजना तो खुशबू पाठक ही बताएंगे, तो क्योंकि हम लोग की छात्र नेता वही हैं और लड़कों को लीड करती है, लड़कियों को लीड करती है तो सफलता जरूर सुनिश्चित होता है। हाँ, बीपीएससी में ऐसा हुआ था कि कुछ मतलब कि ये गई थी जेल डायरेक्ट, तो मैं उस समय भी बोला था और उस समय काफ़ी लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत था, लेकिन काफ़ी लोग आगे कर पीछे से हट गए। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपने खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये एग्जाम में पारदर्शिता हो और फिजिकल में पारदर्शिता हो, हाइट कम हो, आखिर हाइट क्यों कम होना चाहिए वो भी बताएंगे, ठीक, हम तो बताएंगे ही। तो ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं हम, तो वो प्रभावित ना करें, अच्छे से लोग तैयारी करें, मन से तैयारी करें, रिजल्ट दे और संतुष्टि से, अगर बाहर हो रहा है तभी संतुष्टि से, अगर ज्वाइन कर रहा है तब पर भी संतुष्टि हो, ये होना चाहिए। तो बेहतर जानकारी वहीं देंगे कि आगे की योजना है और हम लोग जरूर इनके साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं। क्या योजना बना रही है मैम, कब क्या इसका आगे का आपका क्या प्लान है लड़कियों के हाइट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, आप क्या सोच रही हैं आगे? देखिए, जैसा कि बहुत सारा आप भी बोले कि कमेंट आ रहा है कि लड़कियों की हाइट 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में 52 है, 148 है, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, तो लड़कियां जो डिमांड कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही सालों पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि इस मुद्दे पर, लड़कियों की हाइट के मुद्दे पर संज्ञान लेंगे, जो कि अभी तक नहीं लिए हैं, तो उनको लेना चाहिए। इस बात को लेकर कल बैठक था, पता है आपको, 17 मार्च को बैठक था, सारी लड़कियों ने बोला था, भैया से भी बात हुआ था, तो भैया भी सहमति दर्ज कराए थे कि हाँ ये मतलब अभ्यर्थियों की हित की बात है और इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि आंसर की जारी होना चाहिए और उसके बाद कट ऑफ जारी होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो हमें पता नहीं, क्योंकि मैंने भी ये फेस किया है, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है आयोग ने आंसर को माना है, नहीं माना है, मेरा कितना सही है, क्या कुछ पता नहीं चलता, कन्फ्यूजन में हम लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ और आंसर की जारी होना चाहिए। और सबसे बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा लड़कियों का हाइट का है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है लड़कियों की हाइट की, और हाइट ये जारी होना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ मतलब इसमें सहमति भरना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। अब फायदा सबका होता है, सारे स्टूडेंटों का फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लड़े या अमित भैया लड़े, कोई एक लड़े या 100 लोग या 500 लोग लड़े, जब तक भागीदारी सबकी सुनिश्चित नहीं होगी, इसमें सभी को आना चाहिए। अब आंसर की का जो मामला है वो सिर्फ हाइट से ही नहीं है, इसमें लड़के और लड़कियों दोनों का मामला है। उसमें लड़के और आंदोलन जो होता है उसमें लड़के और लड़कियों दोनों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब आंसर की हो गया, कट ऑफ हो गया, ये सबके लिए मामला हो रहा है। और ये भी अभी तो फिलहाल में बिहार पुलिस के लिए किया जा रहा है, बाद में चल के बिहार दरोगा में भी ऐसा होना चाहिए। और सब लोग एक साथ अगर अपनी मतलब संख्या बल के साथ इस मांग को रखते हैं, अगले सोमवार को आंदोलन की शुरुआत होगी। और मतलब अगले सोमवार? जी, अगले सोमवार को आंदोलन की शुरुआत होगी और एक बहुत बड़ी संख्या के साथ होगी। अपना जिस प्रकार ईडब्ल्यू एसेंशियल के आंदोलन में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय तक अपना लेटर पहुंचाया था और बात को मनवाया था, और शांतिपूर्ण तरीके से, बीपीएससी आंदोलन के जैसा नहीं होगा, ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। और गर्दनी बाग धरना स्थल पर जिस प्रकार हम लोग ईडब्ल्यू एसेंशियल के आंदोलन में गर्दनी बाग में किए थे, उसी प्रकार हम लोग करेंगे। कोई भी यहाँ पर भड़काऊ बातें नहीं होगी, क्योंकि हमारी डिमांड जो होती है वो हमारी सरकार से होती है और हम याचना करेंगे। जिस प्रकार ईडब्ल्यू एसेंशियल के आंदोलन में हमने अपनी सरकार से याचना की थी, उसी प्रकार हम याचना करके अपनी बातों को मनवाएंगे। आप लोग जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोमवार को आइए, क्योंकि आंदोलन एक का नहीं होता है, सबका होता है। अगर आपकी भागीदारी होगी तभी आंदोलन सफल होगा। कम से कम 5000 10,000 ये संख्या दिख गई तो उसी दिन आंदोलन सफल हो जाएगा, क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है और सरकार भी देखना चाहती है कि हाँ आपके पास संख्या कितनी है। या ऐसा नहीं है चुनिंदे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो चुनिंदे लोग के आंदोलन करने से आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने ईडब्ल्यू एसेंशियल का जो आंदोलन किया था, लगातार 1 हफ्ता तक आंदोलन चला था। स्टार्टिंग में अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, लेकिन लास्ट होते होते कहीं ना कहीं संख्या बहुत बड़ी मात्रा में दिखी थी। तो उसी प्रकार अगर संख्या दिखती है तो आंदोलन सफल होगा। कमेंट करने से काम नहीं चलता है। अब हम आगे निकल गए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं। मेरा मात्र एक मकसद है कि जो भी बिहार में प्रदर्शिता नहीं है आयोग के बीच, वो प्रदर्शिता होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ जो गलत होता है वो गलत ना हो, इसलिए अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो आपका एक का मामला ना होकर ये सबका मामला, और सब लोगों को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सब लोगों को इन द सेंस क्या, स्टूडेंट को या टीचर को भी आप बोल रहे हैं? क्योंकि जब पिछली बार आंसर की का मुद्दा आया था, जब अमित तिवारी सर के द्वारा ट्विटर कैंपेन का रखा गया था, तो बहुत सारे शिक्षक साथ नहीं दिए। बहुत सारे शिक्षक आके बाद में ये भी बोले कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं हर जगह गया था। तो ये बोलना कि मुझे पता नहीं था, ये तो सरासर झूठी बात है। लेकिन क्या लगता है सारे शिक्षक साथ में आएंगे?
देखिए, शिक्षक को तो साथ में आना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी पहचान अभ्यर्थियों की वजह से है। अगर अभ्यर्थी रोड पे उतरते हैं, धरना स्थल करते हैं, धरना स्थल पे जाते हैं, और आप बोलिएगा कि हमें जानकारी इस बात की नहीं है, जैसे में आप बोल रहे हैं कि हमें जाना है, अभी जो आंदोलन होने वाला है हाइट को लेकर, आंसर की को लेकर, कटअप को लेकर, तो आप हर जगह जाइए, मीडिया के थ्रू हर जगह बात फैलाया जाएगा। और हमें लगता है कि जिस प्रकार EWS के आंदोलन में सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत अच्छी, किसी ने खाना बांटा, किसी ने पानी बांटा, मतलब कंबल बांटा, मतलब सब लोग अपने तरीके से, हर एक पटना का शिक्षक जितना हो सका सबने भागीदारी किया। रात भर अमित भी आ रहे हैं, मतलब इनका तो 24 घंटा का है वहाँ योगदान रहा। तो सब लोग जिस प्रकार EWS के आंदोलन में अपनी भागीदारी को दिखाए हैं, बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाए हैं, उस प्रकार इसमें भी आप लोग, क्योंकि ये भड़कदाव नहीं हो रहा है, ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तो सब लोग आएंगे और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं वो अपने अपने मंच से बोलना भी स्टार्ट करें कि मतलब जो लड़कियों की हाइट का मामला हो रहा है, आंसर की का मामला हो रहा है, कटअप का मामला हो रहा है, ये अपने अपने मतलब बोले और बच्चों को एक मतलब जागरूक करे कि ये आपका मामला है, आप लोगों को उसमें जाना चाहिए। और आज के बच्चे जो हैं ये ना सोचे कि हमारे शिक्षक बोलेंगे तब हम आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि ये मामला आपका है, ये शिक्षक का मामला नहीं है। शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, आपका मार्गदर्शन करना, लेकिन अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। अब अमित भैया हो गए, चाहे पटना का कोई भी शिक्षक हो गया, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हाँ आप ये काम करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन लड़ाई किसकी है? हमारी है, हम लड़ेंगे ना। तो इसलिए बिहार के अभ्यर्थियों में थोड़ी इस बात की कमी है कि एकता नहीं है। एकता को दिखाइए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। अच्छा मैम, आपको ये क्यों लगता है कि बिहार में 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए? क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों में है, और कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार ने भी इस बात को मानी थी कि संज्ञान लेंगे, तो संज्ञान लीजिए, अब समय आ गया। सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, 21,000 वाली वैकेंसी हो गई, 19,000 वाली वैकेंसी हो गई, लगातार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, और बहुत लड़कियों का सपना होता है कि हम बिहार पुलिस में जाएँ, बिहार दरोगा में जाएँ। हम लोग मतलब मिडिल से भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियाँ हैं, तो सही में उनका सपना होता है, और एक हाइट की वजह से लड़कियाँ छटे, ये कदापि सही नहीं है। और जब से हम अभ्यर्थियों की बात को उठाना सही समझे, तो कहीं ना कहीं अपनी बेआदरी की थोड़ी सी बात आई कि दीदी हम लोगों का हाइट का मीटर है, आप उठाइए। तो हमने देखा कि सही बात है, पड़ोसी राज्यों में जब ऐसा है तो हमारे यहाँ क्यों ना होना चाहिए। और रहा बात की लड़कों का, आंसर की लड़कों के लिए भी जारी होगा, कटअप लड़कों के लिए भी जारी होगा। EWS के आंदोलन में लड़कियां ही नहीं थी, लड़के भी थे, उनके लिए भी न्याय हुआ था। तो अगर ये लड़के सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियों का बात है, लड़कियों का बात सिर्फ हाइट है, लेकिन आंसर की, कटअप, ये सब लड़कों का बात है, और आप लोग आइएगा तो ही मामला सॉल्व होगा। सर क्या लगता है 2017 का जो वर्डिक्ट है, क्या उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है? अब पुलिस मैनुअल 2017 में बदलाव होगा ना, तो एक जब बदलाव एक आयोग करता है तो दूसरा आयोग खुद ही करना पड़ता है। 2017 का जितने भी आपको सुधारात्मक कार्य होना चाहिए अभी जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी बैक टू बैक दरोगा भर्ती आएगा, आपका बिहार पुलिस का भी भर्ती है, ये बड़ा भर्ती 19,838 बहुत बड़ा भर्ती कहलाता है। पिछली बार लोग बट गए थे, इस बार एकजुटता है, और सबके मन में कहीं ना कहीं संदेह है, जो अच्छा स्कोर करते हुए भी छट गए, कि भाई कौन सा प्रक्रिया अपनाए, जो भी नॉर्मलाइजेशन वाला कुछ समझ में ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल विधि आपने कौन सा अपनाया, साथ में आपने आंसर की दिया ही नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आंसर की आप है आपके पास तो देने में क्या दिक्कत है। आप इसलिए आंसर की नहीं देते क्योंकि आपके आंसर की में कोई ना कोई त्रुटि है, और उस त्रुटि के कारण पढ़ने वाले लड़के बाहर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लड़के अंदर चले जाते हैं जो कि मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए। तो वैसे सुधार होना एकदम जरूरी है, और सुधार तभी होगा जब लड़के एक साथ, हमसे बार बार लड़के बोलते हैं कि सर कटअप के ऊपर नहीं आप बात बोलते हैं, आंसर की पर नहीं बात करते हैं, ओमआर सीट पर नहीं बात करते। तो भाई देखो बात तो कर रहे हैं हम, अब बात हमेशा किया जाए हर वीडियो में, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो वीडियो बनता है वो किसी और उद्देश्य से बनता है। और मैं तो बोलूंगा कि लड़कियों की हाइट क्यों कम होना चाहिए, मैं इसका आपको पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो रिपोर्ट सौंपा गया था विधानसभा में, वो मैं आपको निकाल के अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही नहीं कोई भी विधानसभा में बात उठ जाता है, पहले उसको वेरीफाई किया जाता है। भाई उत्तरी बिहार के जितने भी हम लोग समर्थी हैं नेपाल के या जो पहाड़ी क्षेत्र के, उसका हाइट कम होता ही है, वो तो जेनेटिक्स है। अब राजस्थान से कहे तो उतना हाइट, भाई वहाँ की लड़की का हाइट ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, तो वो क्षेत्र ही ज्यादा होने वाला हाइट है। तो हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के ही अंतर्गत असल में देखा तो आ जाते हैं, तो हाइट कम होना चाहिए। और इस पर विधानसभा में 2022 में नीतीश कुमार जी खुद बोले थे कि हम संज्ञान ले रहे हैं, उचित होगा तो कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन वो बात दब गया। आप जानते रहते हैं कि यहाँ के कितना है लोग। तो मैं तो यही बोलूंगा कि लड़के, दो मुद्दा हम लोग का मुख्य मुद्दा है जो कि आपके एग्जाम में प्रदर्शित ला सकता है। जो लड़कियों की आंख में आंसू आया अच्छा फिजिकल करने के बावजूद भी, जो लड़कियां सोच रही है कि बिहार पुलिस बने, उनका बस एक ही सपना होना चाहिए कि अपना जो हाइट है उसको कम कराने के लिए पुरजोर तरीके से भागीदारी बने, शांतिपूर्ण तरीका से हर चीज है, परमिशन लेकर हर चीज किया जाएगा। दूसरा ये चीज है कि जो लड़के ये सोच रहे थे, लड़कियां, ये तो सबके लिए है ना कि कटअप जारी होना चाहिए, ओमआर सीट आपको मिलना चाहिए, आपको आंसर की जारी, कम से कम आंसर की कटअप तो जारी होना ही चाहिए, और क्वेश्चन पेपर आप पोर्टल पर डाल दीजिए अलग अलग। तो ये इससे क्या पता चलेगा, तो लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर का। साथ में अगर आप पारदर्शिता नहीं लाते तो अंदर अंदर क्या घोपलाबाजी चल रहा है कोई नहीं जानता है, तो वो भी जरूरी है हर तरीके से। 2017 वाला दरोगा कोर्ट में केस गया था, उसमें भी बोला गया था कटअप जारी कीजिए, तो दरोगा वाला कटअप जारी लोग करने लगे, लेकिन आंसर की तो वो भी बोला था जारी करने के लिए, आंसर की अभी भी नहीं जारी किया जाता है। भाई उसे कौड़ी के भाव आप नीलाम कर देते हो, बेच देते हो, उससे बढ़िया है कि स्टूडेंट के लिए जारी कर दो। बीपीएससी जारी कर देता है, तो आपको जारी करने में क्या, बिहार की ही आयोग है, बिहार के ही आयोग है। भाई हम तो देखते हैं भारत का हर आयोग अब जारी करता है, लेकिन बिहार ही का ऐसा एक आयोग है कि जो इस मुद्दे पर अभी भी चुप्पी साधा है। कहाँ है, तो बैक एंट्री देना है। देखिए हर एक चीज को पारदर्शिता में लाना होगा। विधानसभा का चुनाव है,
डिमांड एकदम जायज़ है, शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड है, रोड पर उतर कर हुड़दंग नहीं करना है। तो अब अभ्यर्थियों के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या इस मुद्दे को पकड़ते हैं और सभी अपने टीचर के पास रखते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी नहीं लड़ाई लड़ेगा, खुशबू सिर्फ अकेला नहीं लड़ेगी, हम सिर्फ अकेला नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई सबको लिए, क्योंकि बैच सब लोग चलाते हैं। जब बोलते हैं बैच की बात आता है कि सर बैच बैच, तो भाई सब लोग चलाते हो, पढ़ाई सब लोग कराते हो, क्या ये गलत है या सही है, पहले ये निर्णय कर लो। अगर सही है तो साथ दो, गलत है तो मत साथ दो, अपने माध्यम से बोल दो कि ये मामला यहाँ पर गलत है, हम इसमें साथ नहीं देने वाले हैं। और बस साथ इतना ही है भाई कि जब आपका लड़का पहुंचता है तो आपका चेहरा खोजता है, और जब आपका चेहरा खोजेगा तो आप वहां पर थोड़ा चेहरा दिखा दीजिएगा तो उसको और बल मिल जाता है, अंदर से ताकत मिल जाता है कि नहीं हम डटे रहेंगे। तो बस सोमवार से आगाज हो चुका है पटना के गर्दनी बाग में, और वहां पर खुशबू रहेगी, हम भी आएंगे और आपकी बात जरूर तरीके से रखा जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोग का मांग सरकार से है और इस पर जरूर पुनर्विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो छात्रों के लिए हमेशा खड़ी होती रहती है। जी जी धन्यवाद। तो देखिए ये भी एक लड़की हैं और लड़कियों के लिए लड़ रही हैं, लड़कों के लिए लड़ते रहती हैं हमेशा। और जो अभी लड़कियां कमेंट करके बोलेंगी ना कि भैया मुझे घर से नहीं आने दिया जा रहा है, तो ये भी घर से लड़कर ही आप लोगों के लिए लड़ रही हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इनको घर से परमिशन दे दिया गया है कि जाओ बेटी जाके आंदोलन करो, आंदोलन खड़ा करो। ये भी घर से ही आती हैं, इनके भी गार्जियन है, लेकिन लड़ आप लोगों के लिए लड़ रही हैं, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। तो आप लोगों को साथ देना होगा, केवल कमेंट करने से नहीं होगा कि हाँ भैया मेरी माँ रो रही थी जब मेरा रिजल्ट सुनी कि हम हाइट में छट गए। तो हाइट आपका कम है, आना आपको होगा। सर साथ दे सकते हैं, खुशबू पाठक जी साथ दे सकते हैं, और तमाम शिक्षक जिनको मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि आपको भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बोलना होगा। और उन विद्यार्थियों को भी मैं बोलूंगा जो आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो आप अपने शिक्षक को बोलो, क्योंकि हर जगह जाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं अकेला इंसान कहां कहां जाऊंगा। तो आप लोग अपने शिक्षक से बोलो कि सर सोमवार को डेट फिक्स हुआ है, आपको भी चलना होगा। और सुबह 11 बजे ना मैम, कितने बजे बच्चों को वहां पहुंचना? 10 बजे 10 बजे सुबह 10 बजे। और अभी तो मैम लेंगे वहां से एनओसी का जारी है अप्लाई करने, तो वो जब मिल जाएगा तो वो डेट तो सोमवार को ही आना है। मंगल हो गया है तो इसी सोमवार को, ये नहीं कि अगले सोमवार को नहीं सोचना है, मंगल के बाद जो सोमवार आने वाला है तो इसी सोमवार को आप लोगों को आना है। और जो भी होगा आगे का रिपोर्ट मैं देता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर उन विद्यार्थियों तक पहुंचे जो आंसर की, कट ऑफ और जो हाइट को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।